बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम मन यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज बात करेंगे कि कोर्टिज़ोल क्या होता है, इसका क्या काम है और इसके बढ़ने की क्या अलामात हैं, और ये भी देखेंगे कि इसके बढ़ने से कौन से अवारिज़ लाहक हो सकते हैं और उन पर कुदरती तरीक़ों से कैसे काबू पाया जा सकता है। कोर्टिज़ोल क्या है? कोर्टिज़ोल एक हार्मोन है जिसकी अफजाइश जिस्म में दोनों गुर्दों के ऊपर वाक़े गुदूद से होती है, जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। अभी तक जिस्म इंसानी में 50 से कुछ ज़्यादा हार्मोन्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये एक तरह के कीमियाई मादे होते हैं जिनकी अफजाइश मुख्तलिफ गुदूद या खलियों से होती है। इनका काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को उज़लात, इस्तेहसालात यानी मेटाबॉलिज़म्स, मसल्स, आमाल व अफ़ाल, जिस्मानी नशोनुमा, मूड और जहनी कैफियत वगैरह को न सिर्फ कंट्रोल करना है बल्कि उनके दरमियान मवासलात कायम करना भी है। मिसाल के तौर पर एक हार्मोन है इंसुलिन, जो जिस्म में शुगर का लेवल बरकरार रखने में मदद देती है। आप शायद जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा इसका। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन है जो मर्दाना हार्मोन कहलाती है, या एस्ट्रोजन है जो ज़नाना हार्मोन है। इसी तरह की और भी कई हार्मोन्स हैं। अगर किसी वजह से इन हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत और बीमारियां या अवारस लाहक हो सकते हैं। यही हाल कोर्टिज़ोल का है। इंसानी हयात के लिए कोर्टिज़ोल एक नहायत अहम किरदार अदा करता है। इसकी ज़्यादती मुख्तलिफ़ अवारिस का सबब बन सकती है। होता कुछ यूँ है कि किसी भी किस्म के डर, खौफ, गुस्सा, परेशानी, सदमा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंग्जाइटी, जज्बाती हैजान या हद से ज़्यादा मेहनत मजदूरी वगैरह की वजह से दिमाग एड्रिनल ग्लैंड्स को कोर्टिज़ोल बनाने का पैगाम भेजता है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स कोर्टिज़ोल बनाना शुरू कर देते हैं। अगर इंसान ज़्यादा अरसे तक इस किस्म की कैफियत का शिकार रहे तो जिस्म में कोर्टिज़ोल की मिकदार बढ़ जाती है या बढ़ने लगती है। इसके अलावा कोर्टिज़ोल बढ़ने की और भी एक वजह हो सकती है, वो ये कि ख़ुद एड्रिनल ग्लैंड्स में कोई ख़राबी हो जाए, या फिर जिस्म में एक और ग्लैंड होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है, जो इधर पीछे इधर गुद्दी की तरफ होता है। बाज़ दफ़ा लोग इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी ख़राबी की वजह से भी कोर्टिज़ोल बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि इसकी ज़्यादती की क्या अलामात हैं। इस ज़्यादती की एक अलामत है वज़न बढ़ना, ख़ास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी का जमा होना। दूसरी है बेख्वाबी, सोने और जागने का दौरानिया, जिसे स्लीप वेक साइकिल कहते हैं। इसकी ज़्यादती से ये साइकिल ख़राब हो जाती है और बेख्वाबी का अर्जा लाहक हो जाता है। ख़ास तौर पर रात को 2 और 3 बजे के दरमियान आँख खुल जाती है और लाख कोशिश के बावजूद भी दोबारा नींद नहीं आती। तीसरी बेचैनी और डिप्रेशन। कोर्टिज़ोल की ज़्यादती मज़ीद जहनी दबाव और बेचैनी और डिप्रेशन का सबब बनती है। चौथी बुलंद फुशार खून। कोर्टिज़ोल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से बुलंद फुशार खून या फिर दूसरे अमराज क़ल्ब लाहक हो सकते हैं। पाँचवीं, अगर ज़्यादा मुद्दत तक कोर्टिज़ोल की मकदार जिस्म में बढ़ी रहे तो क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ जाती है और इंसान बार बार बीमार पड़ने लगता है। छठी बदहज़मी। कोर्टिज़ोल की ज़्यादती हाजमा ख़राब करती है, जिसकी वजह से उफारा, ब्लोटिंग या कब्ज़ हो जाता है या फिर दस्त लग जाते हैं। सातवीं थकन और सुस्ती। कोर्टिज़ोल की ज़्यादती चूँकि जहनी दबाव, बेचैनी, डिप्रेशन और बेख्वाबी वगैरह पैदा करती है, इस वजह से इंसान हर वक्त वैसे ही थका थका और सुस्त रहता है। आठवीं उज़लाती कमज़ोरी यानी मसल्स वीकनेस। कोर्टिज़ोल मसल्स के रेशों को, टिश्यूज़ को घुलाने लगता है या घुला देता है, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो कमज़ोर या पतले या दुबले होने लगते हैं, ख़ास तौर पर हाथों और कूल्हों के मसल्स। नवीं अमराज़ जल्द। इसकी ज़्यादती कील, महासे, एक्जिमा और जल्दी सोजिश वगैरह पैदा करती है। 10वीं है बेकायदगी हैज़। ख़वातीन में कोर्टिज़ोल की ज़्यादती हैज़ में बेकायदगी और तौलीदी निज़ाम में ख़राबी पैदा कर सकती है। 11वीं मर्दों में जिनसी और इस्तादगी की कमज़ोरी और मादा मनविया की कमी हो जाती है। 12वीं, अगर लंबे अरसे तक कोर्टिज़ोल की मकदार बढ़ी रहे तो एक कैफियत जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं पैदा हो जाती है। इसमें गुद्दी पर कुप्सा निकल आता है, इसे अंग्रेज़ी में बफेलो हम्प कहते हैं। चेहरा गोल हो जाता है और जिल्द पर गुलाबी, मुख्तलिफ जगह पे जामनी या गुलाबी रंग की लकीरें से खिंचने लगती हैं, यानी स्ट्रेच मार्क्स पैदा होने लगते हैं। अब सवाल यह है कि कोर्टिज़ोल की ज़्यादती का कुदरती तरीके से तदारुक कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है ग़िज़ाई एहतियात। तमाम मीठे मशरूबात, केक, पेस्ट्री, सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें, पास्ता और कैफ़ीन वाली चीज़ें, ये सब कोर्टिज़ोल बढ़ाती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए।
صحت مند غذا پر توجہ دیں اور تازہ سبزیوں وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا ہے ورزش، پابندی سے کوئی نہ کوئی ورزش کرنا چاہیے، مثلاً چہل قدمی، جسم کی سختی دور کرنے والی ورزشیں، یا یہ جو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کہلاتی ہیں، یا کسی قسم کا کھیل کود جس میں کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ ہو، وہ کرنا چاہیے۔ تیسرے ذہنی دباؤ دور کرنا، اس کے لیے مراقبہ، سانس کی مشقیں یا کسی پرفضا مکان وغیرہ پر ٹہلنا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھے نیند ہے، کورٹیزول کا توازن بہتر کرنے کے لیے بھرپور نیند ضروری ہے، کم از کم 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لینا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ قدرتی سپلیمنٹس کی۔ تو 3 سپلیمنٹس ایسے ہیں جو اس میں کافی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایک ہے اشگند ناگوری کا ایکسٹریکٹ، جس کی خوراک 250 سے 1000 ملی گرام روزانہ بنتی ہے۔ دوسرا ہے نیازبو کا ایکسٹریکٹ، جسے تلسی بھی کہتے ہیں، اس کی خوراک 500 ملی گرام دن میں 2 دفعہ بنتی ہے۔ اور تیسرا ہے روڈولیا روزا ایکسٹریکٹ، جس کی خوراک 100 سے 200 ملی گرام روزانہ صبح نہار منہ بنتی ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک سپلیمنٹ پہلے 1 مہینے تک استعمال کر کے دیکھنا چاہیے۔ اگر فائدہ محسوس ہو تو استعمال کچھ عرصے اور جاری رکھیں، ورنہ دوسرا یا پھر تیسرا استعمال کر کے دیکھیں۔ جو سپلیمنٹ بھی فائدہ دے اسے 3-4 مہینے سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور اگر کرنا بھی ہو تو بیچ میں کم از کم 1-8 مہینے کا وقفہ ضرور دے کر کیا کریں۔ ان کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ ان سپلیمنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں یا بغیر سپلیمنٹس کے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو روزانہ 500 ملی گرام کا کیلشیم گلائسینیٹ لینا شروع کر دیں۔ دوسرے کوئی اچھی قدرتی وائٹامن بی کمپلیکس لینا شروع کر دیں، اس سے مسلز ریلیکس ہوں گے، نیند بہتر آئے گی اور اعصاب کو طاقت بھی ملے گی۔ تیسرے 1 کپ لیمن بام کی چائے روزانہ پینا شروع کر دیں، یہ سکون آور ہے، نیند اور ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ لیمن بام کا لیمو سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ پودا ہے۔ اس کے پتے پودینے کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی بنے بنائے ٹی بیگز بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، نہیں تو اس کے گھر پر ہی کسی گملے میں آپ اگا سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں، اور جیسے پودینے کی چائے بناتے ہیں ویسے ہی چند پتے ڈال کر اس کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے۔ بغیر میٹھا ڈال کر پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔